मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है उनका कोई सफ़र नहीं है। वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनके सेहत ठीक है। जहाँ तक उनके सफ़र के हवाले से प्लैनेट जो कुछ बता रहे हैं वो यही है कि इसमें कोई वो बेहतरीन नज़र आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। जुम्मे का दिन है, इस दिन का इंतज़ार हम सबको होता है। यकीनी सी बात है कि प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे सितारों के हाल के बारे में, उनकी चाल के बारे में कि इनके हाल और इनके चाल का हम पर क्या इम्पैक्ट होता है। और जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो पॉलिटिकल होता है। आगाज़ करेंगे, कल की जो सारी सूरत हाल थी वो हमारे सामने थी। मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कुछ हमले हुए उस हवाले से बात करेंगे, धमाके हुए उस हवाले से बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से आप किस तरीके से देखते हैं? कोई बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं या ये हम कंट्रोल कर लेंगे? इंशाअल्लाह ये हुकूमत की तरफ से तवज्जो जो अब बढ़ जाएगी तो ये बलूचिस्तान का मसला इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब का मसला ये है जी 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 कि उनके अपने खाने में मरी खाए हुए है और ये जो उनके अपने खाने में मरी खाए हुए है ये 6 मार्च तक रहेगा। जब मरी खाने में आ जाए तो इंसान की तवानाई में इजाफा हो जाता है। मैं जब अखबारों में या इधर उधर से टीवी पर देखता हूँ कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके सितारे ऐसे नहीं हैं। मैं एक दो फिर ही कहूँगा कि मरीज़ उनके अपने खाने में इससे तवानाई बढ़ जाती है और ये मरीज़ जो है 6 मार्च तक रहेगा तो उनकी सेहत जो है उसको कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, उनकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है तो ये फिर वाज़ह नज़र आ रहा है। उल्टा मैं ये समझता हूँ कि वो गुस्से में आकर, जैसे कि वो तनकीद में जब आते हैं तो जोश व खरोश में आकर किसी का लिहाज नहीं करते और हर एक का ते पाचा करके रख देते हैं, ख़ास तौर पर फ़ौज की। तो मुझे ये है कि वो फिर कहीं इस किस्म का बयान ना दें, क्योंकि मरीज़ अगर घर में आए हुए हो तो इंसान में गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इससे मुझे लगता है कि वो इस किस्म का बयान देने से उनको बचना चाहिए, वरना उनके हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप हमेशा एक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का आपको कोई सफ़र नज़र नहीं आता। अब तो शायद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया है कि वो नहीं आएंगे, तो कोई सफ़र तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है उनका कोई सफ़र नहीं है। वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनकी सेहत ठीक है और मैं जो कुछ इधर उधर पढ़ रहा हूँ या टीवी पर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो वापस आए। हाँ जी, वो ही इज़ वेरी ऑलराइट, फुल ऑफ विटैलिटी। अगले साल को ऐसी सूरत हाल हो सकती है? वो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल बन रही है जी वो मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये है कि उनका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। जी जी। वो उनके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। अच्छा, और उस करीबी रिश्तेदार की बात इनको सुननी चाहिए, ठीक हो गया। गौर करना चाहिए, उस करीबी रिश्तेदार पर एतमाद का इजहार करें। और ये जो है करीबी, उनका कोई करीबी साथी या करीबी रिश्तेदार, ये 1 साल तक उनकी मदद होती रहेगी। ठीक हो गया। और शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या कहते हैं, उनके भाई के सितारे क्या कहते हैं? डीलों शीलों की बातें भी ख़त्म हो गई हैं अब तो, जहाँ तक उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लुक़ है, उनके सितारे ठीक नहीं हैं। उनके यूँ समझिए कि 3-4-5 हफ्ते रुकावट आई हुई है। अच्छा। और वो उस रुकावट का सामना कर रहे हैं या उस रुकावट को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो।
ये सूरत हाल है जो कि वाज़ह नज़र आ रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत ही करीबी साथी है या करीबी रिश्तेदार है, वो उनके लिए बड़ी ही बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हो सकता है इस साल। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वो उनके भाई भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो बहुत सकता है, करीबी साथी, ऐसा इतना करीबी कि जैसे कोई रिश्तेदार करीबी होता है, बिल्कुल ऐसी, यानी कि या साथी फिर है, उनका भाई उनका साथ दे सकता है। लाइक जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप हमेशा एक बात कर रहे थे मरियम नवाज के बारे में। आपने कहा उनके सितारे कोई इतने आइडियल नहीं है, और हम देखते भी हैं आप हमेशा उन्हें एक मशवरा देते हैं कि वो खामोश रहें और गुस्सा कम करें। हमें वो खामोशी आज भी नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह खामोश रहती हैं, उस हिसाब से सितारे क्या कहते हैं, अगर खामोश रहेंगी तो उनके हक में बेहतर होगा? मैं जहाँ तक उनकी तारीख पैदाइश, ये सब मुनहसर है उस तारीख पैदाइश पर जो मुझे दी गई है। उस तारीख पैदाइश के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि उनके सितारे जो हैं वो ठीक नहीं है। आए दिन उनमें तब्दीली आती रहेगी और आती है, और ये अभी 3 साल और रहेगा। अगर आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उनको सामने रखें, उनको जहन में रखें, तो अभी मई में फिर उनको कोई टेंशन आ रही है, और वो जो टेंशन है उनकी वालदैन के बारे में भी, वालदैन के बारे में या वालदैन में से किसी एक के बारे में ये टेंशन नज़र आती है। तो उनकी जो सियासी ज़िंदगी है, जो कुछ वो बयान या जो कुछ वो बज़ाहिर बना हुआ है कि वज़ीर सियासतदान के वो आगे बढ़ रही हैं या उनमें ये गट्स नज़र आते हैं एक सियासी लीडर के, लेकिन प्लानट ऐसे नहीं है। और प्लानट जो है वो अभी 3 साल ऐसे नहीं है। उसके बाद प्लानट चेंज होंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे फिर क्या सामने आता है। वो उस नक्शे के मुताबिक बात सामने आ जाएगी। ठीक हो गया, फिलहाल रुकावट है। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से भी आपने कहा था कि उनको भी काफ़ी गुस्सा आ सकता है, वो पुरएतमाद भी हैं, गुस्सा भी है। मेरे ख्याल में वो गुस्सा कर चुके हैं। अच्छा, उनके पिछले दिनों के बयान देखें तो वो इमरान साहब ने भी गुस्से का, यानी उनका लहजा और उनका जो बयान है वो गुस्से वाला है। तो बाकी ये है कि उनकी 1-3-4 हफ्ते और ये रुकावट रहेगी सियासतदानों की तरफ से, या जो मकामी सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, और ये मार्च के बाद ये मुखाफत दूर होगी। मुझे खदशा इस बात का है कि इस रुकावट की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है जी, अगर ये सूरत हाल बढ़ गई तो फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में ये एक्सप्लोजिव सूरत हाल बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, आपसे मैंने पिछले हफ्ते भी ये सवाल किया था कि इमरान खान साहब चाइना जा रहे हैं, अभी मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, इस तरह धमाके होना, सारी चीज़ें होना, तो चाइना अगर ये जा रहे हैं तो आपने कहा था कि ये सफ़र उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी, तो चाइना जा चुके हैं। इनफैक्ट जहाँ तक उनके सफ़र के हवाले से प्लैनेट जो कुछ बता रहे हैं वो यही है कि इसमें कोई वो बेहतरीन नज़र आती है। जी जी, हाँ, ठीक हो गया। इमरान साहब अपने उनकी कई जो इमरान साहब की अज़ाइम है या ख्वाहिशात हैं या जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। यानी कि इमरान खान साहब जो चाइना के सफ़र पर हैं, इस वक्त दौरे पर हैं, सफ़र वो कामयाब सफ़र है। इमरान साहब के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि यह सफ़र कामयाब रहेगा। रशिया के हवाले से कोई डेवलपमेंट देखते हैं? पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सुने साइड पे कोई मुलाकातें भी होंगी। इतने रशिया से ज़्यादा तलका बेहतरी की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से जो पहले सूरत आ रही है उससे बेहतर हो जाएगी, उससे बेहतर हो जाएगी। अगर जो रशिया की तारीख पैदाइश मुझे दी गई है या जिस पर मेरा इन्हिसार है उसके मुताबिक तो यही नज़र आता है कि कोई बेहतरी आ रही है। ठीक हो गया, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक हो गया। और इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे देखते हैं आप? वो टेंशन बदस्तूर है और जोल चूँकि आया हुआ है, वो टेंशन बढ़ सकती है।
और ये जोर रहेगा अगले साल मार्च 2023 तक रहेगा। तो अगले साल मार्च 2023 यही है कि टेंशन बढ़ सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जोल जो है वो तब्दीलियाँ भी लाता है, परेशानी लाता है और हालात जो है वो बिगाड़ के रख देता है। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, जोल को सामने रखते हुए यही आदमी कह सकता है कि एनी टाइम किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे होता रहता है। वक्ती तौर पर हालात बिगड़ जाते हैं, फिर खामोशी, फिर बिगड़ जाते हैं। तो ये जोल को इससे होता रहेगा। अच्छा, जो मोदी के सितारे हैं और इमरान खान साहब के सितारे हैं, इनमें आपको कोई लगता है कोई कंपैटिबिलिटी है इनके सितारों में? नॉट एट ऑल, जीरो। वो जो मोदी है वो सरासर पॉलिसी है। मोदी जो है वो सरासर पॉलिसी है, क्योंकि उनका जो बुरुज है जी। वो है वर्गो। अच्छा। वर्गो के लोग जो होते हैं वो सरासर पॉलिसी के मालिक होते हैं। इमरान साहब का जो बुरुज है वो है मीज़ान। बिल्कुल ऐसे। और जैसे हम ये लोग तावन करने वाले होते हैं, अपनी तलवसा कोशिश करेंगे तावन करने की। ठीक हो गया जी। हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 17 सितंबर 1958 है, जो इस वक्त हमारे पास है। तो ये क्या कहते हैं उनके सितारे? तारीख पैदाइश के मुताबिक नज़र आता है कि ये ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं। अच्छा। बहुत तेज़ हैं और जो भी फैसला करेंगे वो बहुत ज़्यादा तफसील में जाकर और ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं और तफसील में जो भी मुकदमा इनके सामने आएगा उसकी जो तफसील से जो वो करेंगे सवालात, या तफसील से जो उस केस को समझने की कोशिश करेंगे, इतने सवाल करेंगे, तफसील से सवाल करेंगे कि जो ऐसा लगेगा कि इनके साथ चीफ जस्टिस के साथ बहुत ज़्यादा होशियारी से सोच समझ कर काम लेना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे और उनको मुतमिन करना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा। हाँ जी। ठीक हो गया। और उनकी जो शख्सियत है जी। वो बज़ाहिर जो है वो जो भी लगें, जो उनकी बातनी शख्सियत है वो सरासर इंसाफ पर मबनी होगी। उस सिलसिले में वो तफसील में चले जाएंगे, अगर यही तारीख पैदाइश है जो आपने मुझे बताई, जो हमने शेयर किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब। 1 मई 1969 उनकी तारीख़ पैदाइश है। तो अगर 10 मई है जी, 1 मई, 1 मई है, पहली 1 मई है उनकी तारीख। हाँ जी, 10 मई है। अगर यही तारीख पैदाइश है तो यकम मई है, यकम मई। हाँ जी, यकम मई जी। तो उनके लिए उनको किसी तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा। यकम मई के इर्द गिर्द बहुत ही टेंशन और बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं कि उलझाव बहुत ज़्यादा है और ऐसे लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि उन दिनों तब्दीली उनके सर पर मंडला रही होगी। हाँ जी, अगला सवाल। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ये, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में स्केड्यूल जारी होगा बल्दियाती इलेक्शंस का और मेरे ख्याल में मई में ही होने हैं और उसी के करीब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अब आते हैं मुश्किलात और अचानक गैर मुतवक्को तब्दीली का भी सोचा जा सकता है अगर यही यकम मई है तो। बस ख्याल करें उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा जी, अब जो दूसरी शख्सियत हैं वो है जहांगीर तरीन साहब। वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हमें नज़र आते हैं, बहुत जो क्लोज सर्कल्स हैं उनमें। और आपको पता है कि वो 62 और 63 का उनका इशू भी चल रहा है। इलेक्शंस तो वो लड़ नहीं सकते फ़िलहाल। तो ये आपको इनके हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट नज़र आती है? जहांगीर तरीन साहब के हवाले से 4 जुलाई 1953 जो हमारे पास डेट है, वो 4 जुलाई अगर उनकी तरफ तो जुलाई में कोई
बहुत बड़ी टेंशन उनको आ रही है जुलाई में। अच्छा। वो फिर इन्हें बड़ा सोच समझ कर काम करना होगा, सोच समझ कर फैसला करना होगा। जहांगीर साहब जो साहब हैं उनका भी 3 साल और उनको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। किसी वक्त मुखालफत उनको मुखालफत रहेगी और जुलाई में ज़्यादा रहेगी। सियासत के हवाले से इनके सितारे क्या कहते हैं? सियासत यही कि सियासत के हवाले से भी मुखालफत, उलझन, और ख़ास तौर पर जुलाई में उनको एहसास होगा कि ज़्यादा मुखालफत हो रही है, ज़्यादा मुखालफत हो रही है। पहले ही मुखालफत है, वो एक किस्म के कानूनी तौर पर पहले ही उसकी जद में है, और वो सितारा जो है वो बदस्तूर मौजूद है और जुलाई में उसका ज़्यादा असर होगा। ठीक हो गया, यानी कि जुलाई में उनको ख्याल करना है चीज़ों का। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको पता है, आप देखते भी हैं, हम आपसे ये सवाल भी करते हैं सदारती निज़ाम के हवाले से। एक तरफ लोग ये कहते हैं जी सदारती निज़ाम आने वाला है, और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ये फरमाते हैं कि भाई कोई सदारती निज़ाम नहीं है, कोई एमरजेंसी नहीं है, एक अजीब कन्फ्यूज़ हैं सब। आपने कहा है कि आप पिछले भी प्रोग्राम में आपने कहा था कि आप कोई ऐसी डेवलपमेंट देख रहे हैं, अभी भी वो चीज़ें हैं? मैं तो 1.5 साल से ये कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान में अभी जो जोल जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ सकती है, और वो मैंने कई दफ़ा ये भी कहा होगा कि सिस्टम तब्दील हो सकता है। तो वो ये मैं तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से कह रहा हूँ समी साहब से कि ये जोल की वजह से तब्दीली आ सकती है, अवाम की वजह से आए या जिस वजह से आए। तो वो अब तब्दीली की बातें तो हो रही हैं, 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ, और जोल जो है वो इस किस्म की तब्दीली का बायस बन सकता है। ऊपर से यूरेनस है, यूरेनस भी तब्दीली लाता है। अच्छा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है, ये दोनों प्लानट एक दूसरे से अच्छी नज़र नहीं रख रहे, और ये किसी नाखुशगवार तब्दीली का बायस भी बन सकते हैं। ठीक। तो ये 10 अक्टूबर तक इनकी जो आपस में तल्लुकात है इनकी बुरी नज़र रहेगी। 10 अक्टूबर और पिछले पूरा साल इनकी बुरी नज़र रही है 2021 में। ठीक हो गया। अब 22 में 10 अक्टूबर जो है एक तब्दीली आनी थी, 22 में वो 21 में आनी थी 24 दिसंबर को, वो आ गई, नया कोरोना आ गया जी। अब ये है कि ये जो मसला है ये कोरोना हो ऐसे ही चलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम। फ़िलहाल तो कोरोना का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ये कम भी हो सकता है। और आखिरी जो प्लानट लगेंगे कोरोना के हवाले से वो हैं 10-12 अक्टूबर। उसके बाद ये प्लानट दोनों जुदा होंगे और फिर ये कोरोना जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। ठीक हो गया। तो फिलहाल हमें अगले 5-6-7 महीने इससे गुजरना है। ठीक हो गया। अब एक और जो चीज़ है, आर्मी चीफ जो हैं हमारे, उनके सितारे क्या बोलते हैं? उनके सितारे ये बोलते हैं कि उनको अप्रैल में टेंशन आ रही है, अप्रैल में, 1 मई के इर्द गिर्द, अप्रैल के आखिर में उनको कोई टेंशन आ रही है, और वो टेंशन से उन्हें निपटना पड़ेगा। जैसे कि पहले हर टेंशन से वो निपटते चले आ रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो उस टेंशन से निपट लेंगे, लेकिन टेंशन आ रही है। इन दिनों में उन्हें किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? कोई अगर आप उन्हें कहना चाहें कोई बात कि इस चीज़ का ख्याल यही है कि कोई मुल्क की सूरत हाल ऐसी कोई टेंशन आ जाएगी कि उनकी वजह से उनको अलर्ट रहना पड़ेगा या उस उलझन को दूर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये टेंशन आएगी 1 मई के इर्द गिर्द, 1 मई के इर्द गिर्द, और 3 अप्रैल के बाद और 1 मई तक ये टेंशन जो है नज़र आ रही। अच्छा, हम जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका सबको इंतज़ार होता है। यकीनी सी बात है कि हम बात करेंगे सितारों के हवाले से, स्टार्स के हवाले से, और जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 7 फ़रवरी से 13 फरवरी तक, और पहला फरवरी तक, बिल्कुल ऐसे ही है। और पहला जो सितारा है वो है एरीज। जी, तो जहाँ तक एरीज का तल्लक है, हमल अफराद का माली सूरत हाल जो है इनकी अच्छी रहेगी, और पेशवराना मामलात भी आपके हक में रहेंगे, और पेशवराना ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी नज़र आती है। ठीक। हफ्ता के वक्त में सोशल लाइफ में हिस्सा लें,
ठीक है। लेकिन आप अपने बदखाओं पर नज़र रखें। ठीक है। बदखाओं का आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। तो हफ्ता के आखिर में आपकी घरेलू ज़िंदगी टेंशन का बायस बन सकती है और आपकी अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का भी बहुत ज़्यादा हफ्ता के आखिर में ख्याल रखना होगा। तो जो बात निकली है वो ये है कि आप बदखाओं के बारे में सोचें। ठीक हो गया। और आपने एक और भी बात की थी वो आपको कोई बदखा आपको धोखा न दे। ठीक हो गया। आपने एक और भी बात की थी इस बारे में, आपने कहा था कोई फर्द इनकी जिंदगी में शामिल हो सकता है, कोई दोस्त जो उनके लिए बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। वेरी केयरफुल। अच्छा, केयरफुल। तो वो प्लेनेट अभी ऐसे ही है, मैं इसलिए मैंने हमली अफराद को एक दफ़ा फिर खबरदार कर दिया। और किसी चीज़ में इन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है? सेहत इनकी ठीक है? कोई सफ़र आ रहा है इनको? जी बिल्कुल है। सोशल लाइफ में ज़रूर ज़्यादा दिलचस्पी न ले। अच्छा। हर एक को सोच समझ कर दोस्त बनाएं और रोमानवी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अच्छा। अगर रोमानवी ज़िंदगी में एहतियात नहीं की तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको नाउमीदी न हो। अच्छा, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ख़राब हो सकती है। इस वास्ते बेहतर ये है कि वो इस तरफ जाए ना, इस तरफ अपने आप को रोके रखें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। टॉरस का बताएं। तो ये जो टॉरी हजरात हैं इनको सबसे ज़्यादा जो पेशेवराना ज़िंदगी का इनके सामने मसला है हुआ है, ये मैं वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि उनकी पेशेवराना ज़िंदगी में जो सितारे आए हुए हैं वो ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा मौका आता है। ठीक। जब ये मौका आता है तो जो आदमी मेहनत मुशक्क़त अपनी लियाकत मेहनत मुशक्क़त से ये 2-2.5 साल का मौका आता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है। अगर इन्होंने इन मुश्किलात का मेहनत मुशक्क़त से मुकाबला कर लिया और कामयाब हो गए तो फिर ये जो सितारा है हमेशा हमेशा के लिए कामयाब ज़िंदगी बना देता है। वाह। लेकिन अगर इन 2 सालों में इन्होंने गफलत से काम लिया, सॉरी हजरात ने, और इस सितारे का चैलेंज कबूल न किया, तन आसानी की तरफ रहे और अपने आप को कामयाब न बनाया तो फिर उनको पेशा वराना ज़िंदगी में मज़ीद कोशिश करनी पड़ेगी, मज़ीद प्रॉब्लम आएंगे। तो आप लोगों को ये अल्लाह की तरफ से मौका मिले हुआ है सॉरी हजरात को कि इन 2 सालों में जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी तकलीफ़ उठा सकते हैं, जितने प्रॉब्लम हल कर सकते हैं करें और अपने आप को कामयाब बनाएं। ये जो मौका अल्लाह ताला देता है ये हर आदमी को 29 साल के बाद मौका आता है और ज़िंदगी में 29 साल को अगर लें तो 1-2 मौके ही आएंगे, 3 आ जाएंगे। ऐसे ही है। तो आपको जो मौका आया हुआ है सॉरी हजरात को उससे फ़ायदा उठाएं और इन 2.5 सालों में 2 सालों में अपने आप को कामयाब करें। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़े, अगर वो कामयाब हो गए हमेशा हमेशा के लिए जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है स्टेबल हो जाएगी, पेशेवराना वो स्टेबल हो जाएगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक। तो अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी हम इसकी तरफ नहीं आएंगे। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक प्रोफेसर, एक वक्फा लेंगे। तब तक हम लोगों को कहते हैं कि वो इंतजार करें नाजरीन को। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो जेमिनी के बारे में जानेंगे कि आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा है। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है जौज़ा की। और जो ये हफ़्ता है वो 7 फ़ेब से लेकर 13 फ़ेब का है। देखते हैं कि आने वाला ये हफ़्ता जौज़ा के लिए कैसा है। तो जौज़ी हज़रात आपके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है तो आपको हफ्ता के शुरू में अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। माली सूरत हाल भी आपकी तवज्जो का तकाजा कर रही है। इस हफ्ता टेंशन नज़र आती है, सोशल लाइफ मिली जुली रहेगी, होशियारी से काम लें, पेशा वराना तौर पर आप अपनी कोशिश जारी रखें और आपकी कामयाबी नज़र आती है। हफ्ता को जो वस्त हिस्सा है जी, जो मंगल बुध जुमरात हैं, बैरून मुल्क जाने वाले जौज़ी हजरात के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। अच्छा। वो इन दिनों अपनी कोशिशों को ज़्यादा तेज़ कर दें
कामयाबी नज़र आती है। हफ्ता के आखिर में आपको माली तौर पर टेंशन आएगी और उस टेंशन को अच्छी तरह समझें और बिलों की अदायगी करें, गफलत न बरतें। ठीक हो गया। और शराकत कारी से भी बचें। शराकत कारी से भी बचें। तो हफ्ते के आखिर में आप मेरे नज़दीक आप अपने बिलों के बारे में सोचें जो आप नहीं दे सके वक्ती तौर पर। आपने खर्चे की बात तो कर दी है कि ख्याल करें बिलों का अपने, तो इनके दिलों का क्या हाल है? रोमांटिक लाइफ कैसी जा रही है? बस रोमांटिक लाइफ जो सो ये है। कुछ खास अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद ही कह देता। अब आते हैं हम सरतान की तरफ। सवाल करना होता है ना प्रोफेसर साहब, लोगों को इंतजार होता है आपका पूरा पूरा नहीं, हफ्ता। अगर वो हो तो मैं खुद बातें मैं खुद इस तरफ आता हूँ, मैं खुद रोमानवी जिंदगी के बारे में जिक्र करता हूँ। अब हम आते हैं कैंसर की तरफ। हाँ, कैंसर की तरफ आते हैं। तो कैंसर हजरात, सरतानी हजरात, आपके अज़वाजी ज़िंदगी आप बहुत एहतियात चाहती है। ठीक। आप बहुत हसास हैं। ठीक। ज़रा ज़रा सी बात को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। खिंचाव तनाव का मसला बना हुआ है। ठीक हो गया। और आप अपने इख्तलाफात से हर सूरत बचें, वरना आने वाले हफ्तों में ये जो आपके इख्तलाफात हैं ये बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद जो सूरत हाल बनती नज़र आती है वो आपके हक में नहीं है अज़वाजी ज़िंदगी के। तो अपने आप को बचाएं। ठीक हो गया। सब्र से काम लें। ठीक। उसके बाद सोशल लाइफ आपकी तेज़ है, सरगर्म है, उसमें ज़रूर हिस्सा लें और अपना टेंशन को इस तरह टालने की कोशिश करें। किसी दोस्त से आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। आपको पेशराना मामलात में एहतियात करना होगी। आला अफसरान से अच्छा रही अपनाने की कोशिश करें, उनको विन करें। मैं अपना खिंचाव तनाव जो नज़र आ रहा है आपका वो सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी में है। ठीक हो गया, बाकी कहीं नहीं है। आप अखराजात से भी बचें, लेकिन मैं फिर जोर दूंगा कि आप अपने अज़वाजी ज़िंदगी में जो आपकी टेंशन आई हुई है 6 माह तक, अपने आप नज़्म व ज़ब्त से काम लें, सब्र तहम्मुल से काम लें, वरना बात बढ़ जाएगी। अच्छा, इस सितारे में ये जो आप कह रहे हैं ना सब्र से काम लें, आपको लगता है ये ले लेंगे, इनके लिए आसान है? इनका साइन क्या कहता है? लेकिन ये है कि हमें एक सजेशन तो देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई लोग जो है वो उनकी कुव्वत इरादी ऐसे है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो मैं उस लिहाज से ये बात कर जाता हूँ कि कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। ठीक हो गया। और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अब मैं अस्ती हज़रात की तरफ अभी आप मुझे बताएं कि इनका कोई सफ़र आ रहा है? किनका जी? ट्रैवल है कैंसरियन के लिए? कोई कैंसर का कोई ख़ास इतना पावरफुल प्लानट नहीं लगा हुआ जिससे ये कहूँ कि इनका सफ़र आ रहा है। अभी बस ऐसे ही हालात हैं। हाँ, ऐसे चलेंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं असद की तरफ, लियो की तरफ। आज अस्ती हज़रात को अक्सर कैरियर के हवाले से टेंशन रहती है और मैं कहता भी रहता हूँ हर हफ्ते के टेंशन के, कैरियर के लिहाज से टेंशन से बचें और जल्दबाजी न करें। लेकिन ये जो पहले 2-3 दिन आ रहे हैं इस हफ्ते के, ये कैरियर के लिहाज से अस्ती हज़रात आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और आप कैरियर के मुतालिक जो मामलात हैं उनको हल कर सकते हैं। कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, कैरियर हो, कारोबार हो, जॉब हो, कोई काम हो, इस सिलसिले में आप कदम उठाएं और कैरियर के हवाले से जो भी टेंशन रहती है उसको हल करने की कोशिश करें। हफ्ता के वक्त में आपकी सोशल लाइफ सरगर्म रहेगी। दोस्त अहबाब से आपको बहुत अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। अच्छा। माली तौर पर एहतियात से काम लें, आप अखराजात से बचें। ठीक हो गया। क्योंकि अखराजात नज़र आ रहे हैं। कैरियर के हवाले से हर दिन जो आप फैसला करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो आप फैसला करें। अच्छा। वालिदैन के हवाले से भी ये दिन अच्छे हैं। हफ्ता के आखिर में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यूँ समझिए कि शहजाद के लिए कैरियर का जो मसला है वो बड़ा उलझन वाला, बड़ा हर वक्त उलझाओ, हर वक्त खामखा की टेंशन रहती है, वो इस हफ्ते नज़र नहीं आती। यानी कि ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो ना करना चाहें वो कर सकते हैं, बल्कि ना करना चाहें वो कुछ नहीं कर सकते। उनसे ये कहें कि इस हफ्ता कैरियर के लिहाज से ऐसे हालात हैं कि मसला हल किए जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ। ठीक है, अब हम आएंगे विर्गो की तरफ और बताएं विर्गो के लिए हफ्ता कैसा है? वर्गो जी, अगर आप बैरून मुल्क जो हजरात जाना चाहते हैं, तमली हजरात, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अच्छा। वो अपनी कोशिश जारी रखें
कामयाब हो सकते हैं। पेशा वराना तौर पर आपके हालात आपके हक में हैं। अलबत्ता आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस सिलसिले में जो बात बहुत अहम है कैरियर के लिहाज से कि आपकी जो कैरियर है वो आपकी सेहत को मुतासर कर रहा है। अच्छा। अगर आपने मेहनत से काम लिया, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत से काम लिया और अपनी तवानाई से ज़्यादा काम लिया तो आपकी सेहत मुतासर होती नज़र आती है। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप काम जो आपने अपने कारोबार के लिए काम करना है, मेहनत करनी है, उसका और सेहत में तवाज़ुन पैदा करें। इन दिनों भी आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। ठीक। और आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आ रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी का पूरा मौका भरपूर अमकान है ओ। और वो शादी उनके लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित होगी। और जो शादीशुदा हज़रात हैं उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा तावन नज़र आता है। ठीक हो गया। रोमानवी ज़िंदगी आपकी नज़र आ रही है, लेकिन रोमानवी ज़िंदगी में जल्दबाजी से काम न लें वरना उल्टा असर पड़ेगा। यानी कि जल्दबाजी से काम ले सकते हैं। नज़र आ रही है कुछ न कुछ जल्दबाजी ज़िंदगी, उसमें तेज़ी है, लेकिन वो तेज़ी जो है वो कई दफ़ा इंसान को ख़राब करती है। हाँ जी, तो वो इसलिए ज़रा काशन मैंने दे दी है कि देयर इज़ रोमांटिक लाइफ बट बी केयरफुल, डोंट बी फास्ट। ओके। मिज़ानी अफराद। हाँ, अब आ जाएं आप लिब्रा की तरफ, मिज़ान की तरफ। रुकावट रहेगी जिसकी वजह से गुस्सा और इश्तियाल से वास्ता पड़ सकता है और आपको गुस्सा और इश्तियाल को कंट्रोल करना होगा। जो भी आपको इस सिलसिले में गुस्सा आए, मामलात जो भी बने पड़े हैं रुकावट की वजह से, उसे किसी पॉलिसी से निपटे। ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी बना लेंगे ये? हाँ, क्यों नहीं बना लेंगे। अब इसके अलावा ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है। कब आ रही है ये तब्दीली? किन बस दिनों वो में आ आप रही है? शुरू हो जाएगी, आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और हफ्ता के वक्त में बैरून मुल्क से जो आपका कोई रोल है उसमें बहुत अहमियत का हामिल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की तवक्को है। बाहर मुल्क जाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दें। ठीक। मिज़ानी रात आपके पिछले साल रोमानी मामला बहुत इजी थे, आसान थे, बहुत अच्छे चल रहे थे रोमानी मामला, लेकिन अब आपको नए संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। रोमानी मामला को नए संजीदगी सोचें और फिर आगे बढ़ें। आपकी जो माली सूरत हाल है उसमें भी आप ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है और आप अखराजात वगैरह काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक। सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, ये तो आपने बोल दिया ना कि जिनकी वो हुई है, शादी वादी हुई हुई है, रोमांटिक हालात के बारे में आपने बोल दिया, फिर वो ख्याल कर रहे हैं जिनकी शादी हुई है उन्होंने क्या करना है? ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, सोच समझ कर। अभी संजीदा नहीं है ये जी, अभी संजीदा नहीं है ये, सीरियस नहीं है अभी ये इतने। नहीं, मेरा मुराद ये है कि रोमांस जो है वो सीरियस चाहता है कि आप सीरियस हो जाएं। अच्छा। अब आपको सीरियसली रोमांस उसको समझना होगा, लेना होगा। पिछले साल वाली बात नहीं रही। और जिनके रोमांस चल रहे हैं उनकी शादियां हो सकती हैं? सो क्योंकि रोमांस के खाने में इनके वो जोल आया हुआ है। और ये कब तक रहेगा? और ये 1 साल रहेगा। तो इनको नए संजीदगी से काम लेना होगा। अब रोमानी ज़िंदगी में वो बात नहीं रही जो पिछले साल थी। और करियर की कोई नई अपॉर्चुनिटीज? कैरियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा वक्त आया हुआ है। इन 2-3 महीने में कैरियर के हवाले से कोई आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होने वाली है। और बैरून मुल्क कोई सफ़र देख रहे हैं? मुल्क जो है वो हालात ऐसे हैं, आप कोशिश करें उसमें भी कामयाबी नज़र आती है। आप अक्सर एक बात करते थे कि जो जहाँ पर काम कर रहे हैं लिब्रा, उनको वहाँ से काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं उनके। लेकिन वो पहले थी, लेकिन अब ऐसा है कि काम की जगह इनका कोई ऐसा किसी की सपोर्ट मिल रही है इनको। पहले लोग धोखा देते रहे। अच्छा। अब उनको काम की जगह सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी कहा होगा कि वो प्रमोशन नज़र आता है। अगर कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मौजूदा जॉब को छोड़ सकते हैं आप, अच्छी जॉब को लें। यहीं अगर बेहतरी है तो ओके, नई जॉब मिल सकती है, और जॉब किसी को मिल सकती। हाँ, प्रमोशन है तो सही है। आपके लिए ये सूरत हाल बनी पड़ी है। जायदाद के जो खरीद फरोख्त है वो ज़रा सोच समझ कर करें, उसमें मुझे रुकावट नज़र आती है तो चुप कर जाएं।
खामोशी। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी जायदाद के खरीद फरोख्त से बचें। औलाद का भी आपको पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक। अब मैं आता हूँ अकरब। नहीं, अभी आप अब नहीं आएंगे अकरब की तरफ, क्योंकि मुझे तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम आएंगे अकरब की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे अकरब के हवाले से। आने वाला हफ्ता कैसा है? हफ्ते के शुरू में आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर दबाव पड़ा हुआ है। वाज़ा नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, पहले भी इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो आप ये जो पहले 2 दिन हफ्ता के इख्तलाफात जो है, आप सब्र व तमल से काम लें। और अकबी आज़ाद में सब्र व तमल है ही नहीं, इनमें हमेशा शिद्दत ही रहती है। तो इनको ज़रा ज़ोरदार तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अज़वाजी ज़िंदगी को इख्तलाफात से बचाएँ। शराकतकारी के आपको मौक़े मिलने वाले हैं, शराकतकारी के मौक़े मिलने वाले हैं। जायदाद से मुतल्लक आप जो भी कोई मसला, बड़ा मसला बना हुआ है, उसको हल करने की कोशिश करें। और ये 19 फरवरी के बाद ये मसला हल हो जाएगा। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप जायदाद के हवाले से जो मसला हल करना है, दूसरों को कायल करने की कोशिश करें और वो कायल हो जाएंगे। घरेलू ज़िंदगी में भी ज़रा एहतियात से काम लें, इख्तलाफात ना पैदा होने दें। जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात, जायदाद के मुतल्लिक़ जो मसाइल पैदा हो चुके हैं या इस वक्त आप दो चार हैं, इसमें आपको यह एहसास होगा कि इसमें आपकी अपनी गलती है। पिछले 3-4 महीनों में मैं कहता रहा हूँ कि बड़ी जायदाद की तरफ न जाएं। मैंने तवज्जो आपकी दिलाई है, लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हो गया। इसमें आपकी गलती है। जो जायदाद के हवाले से आजकल आप परेशान हैं और 19 फरवरी तक आप इस मसले से दो चार हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़हानत से, आपकी कोशिशों से ये मसला हल हो सकता है। मज़ीद फिर एक दफ़ा काशन में दे रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद ना लें। ठीक। उसके बाद औलाद के मामलात से आपको कोई खुशी आ रही है, माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। और रोमानी मामलात भी आपकी खुशी का बायस बनेंगे। रोमांटिक लाइफ भी हो सकती है, औलाद भी है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, सेजिटेरियस। हाँ, मैं कौसी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। हफ्ता के पहले 2 दिन आपको शराकत की ऑफ़र हो रही है। बेहतर यही है कि आप इस तरफ ना आएँ। अच्छा। आज़ादी से काम करें और अपनी आज़ादमंदाना जो पेशा वराना ज़िंदगी उसको कायम रखें। लेकिन साथ साथ आपके ज़रूरत से अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। अखराजात को किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें। आपके ज़िंदगी ज़िंदगी में 1-2 दिन ऐसे आएंगे जिससे आप महसूस करेंगे कि आपके शरीक हयात का रवैया आँख में अच्छा है। इससे फ़ायदा उठाएँ और अगर कोई इख्तलाफात है तो खुल कर बात करें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। कारोबारी तौर पर अगर आपने कोई बड़ा फ़ैसला करना है तो मई के पहले हफ्ते को मद्देनज़र रखने के बाद फ़ैसला करें। अगर कोई बड़ा फ़ैसला करना है तो मई के पहले हफ्ते में जो वाक़यात आएंगे उनको समझने के बाद, उनको ज़हन में रखने के बाद, मद्देनज़र रखने के बाद फ़ैसला करें। दूसरे खाने में आपके 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है आपकी आमदनी में बहुत इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया। जदी हजरात, इनकी सोशल लाइफ कैसी है? सेजिटेरियस की सोशल लाइफ ठीक है? इनकी सोशल लाइफ मोर और लेस ये आमदनी के में पड़े हुए हैं चक्कर में। ठीक हो गया। ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएं। सेहत अगर इतना कमा रहे हैं तो फिर सेहत का ख्याल रख रहे हैं? सेहत ठीक है इनकी, हेल्थ? वेल ओके। जदी हजरात, चलें ठीक है, जद्दी पे आ जाए। आपके अपने खाने में मरीख के अलावा अतारद, ज़ोरा और प्लूटो बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। प्लूटो अतारद का किरण भी हो रहा है। आप अपने हालात के मैंने बड़ा सोच समझ कर फैसला करें, वरना आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है। आपकी सेहत मज़ीद बेहतर होगी। अच्छा। आप सफ़र कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक हो गया। अपने करीबी रिश्तेदारों से कोई आपके लिए, ये जो आपने सफ़र की बात की है ना और सेहत की बात की है, ये मियाँ साहब का सितारा है। आप पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। करीब रिश्तेदारों में कोई आपके लिए ठीक है मियाँ साहब की, और सफ़र भी वो कर सकते हैं जी। खुशकिस्मती नजर आ रही है।
किसी करीबी रिश्तेदार से उसकी बात को गौर से सुने और उस पर अमल करें। ये जो खुशकिस्मती है ये कारोबार में भी हो सकती है ना? कारोबार में हो सकती है, ज़ाती मामलात में हो सकती है, जिस चीज़ में भी है वो चाहें वो आदमी करीबी रिश्तेदार या करीबी साथी उनके लिए या करीबी दोस्त, ठीक हो गया, उसके बाद गौर से सुने और उस पर अमल करें। कारोबारी तौर पर आपके हालात में बेहतरी नज़र आ रही है। मैं दल्ब की तरफ नहीं, आप मुझे पहले बताएं कि ये जो जद्दी अफराद हैं इनके जो पुराने इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं? हाँ जी, कोशिश करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मरी खाया हुआ है, तभी इतना गुस्से का आंसर ज़्यादा है। और ये कब तक लेकिन हम रहेगा? अपनी तरफ से ये सजेस्ट करेंगे, कोशिश करते रहें, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब आप आ जाएं एक्वेरियन की तरफ। एक्वेरियन दल्ब के हजरात की तरफ आ रहा हूँ जी। आपके 12वें खाने में दलवी हजरात अतारद, मरी, जोरा और प्लूटो बैठे हुए हैं। चाहे आप अपनी सेहत का ज़रूर से ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक, आपकी सेहत पर दबाव है। और ये कब तक रहेंगे? और ये जो है सितारे, इनको 6 मार्च तक एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज कर चुका हूँ, अब फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपके बदखा है कोई, ठीक हो गया, जो आपके मफाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा सरगर्म है और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो कोई करीबी बंदा है? हाँ, करीबी है। और ये अगले 3-4 हफ्ते आपको एहतियात करें और उस बदखा को तलाश करें वो कौन है जो आपके खिलाफ लगा हुआ है और सरगर्म है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और इस मामले की तह तक पहुंचे और उसको बेनकाब करें। अपनी आंखें खुली रखें, बहुत अलर्ट रहें। आपके अपने खाने में ज़ोल मौजूद है जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं, ताख़ीर हो जाती है या मायूसी से कभी कभी वासा पड़ जाता है। आप मुस्बत ख्यालात को अपनाएं और ज़रूरत से ज़्यादा सोच से बचें। आपकी जो फैमिली लाइफ है जी, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, फैमिली ज़िंदगी है, ज़वाजी ज़िंदगी है, उसमें बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और फाइनेंशियली और कारोबार के तौर पर ये स्टेबल है? कारोबार ठीक चल रहा है इनका? नहीं, कारोबार का जो है वो उनके 12वें खाने में मरीख मौजूद है, उनको कारोबारी तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वो मैंने जिक्र कर दिया। और औलाद के हवाले से कोई बड़ी चीज़ आप बताना चाहें? औलाद के हवाले से सब ठीक है? औलाद के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए और औलाद पर नज़र रखें। औलाद पर नज़र रखें। और बाकी आपने क्या, और रोमांटिक लाइफ अगर आप कोई बताना चाहें? रोमांटिक लाइफ सो कुछ खास नहीं है। बल्कि रोमांटिक लाइफ में, मैं ये आपने अच्छा सवाल किया है जी, जो मैं कहना भूल गया। रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो तश्तज़बाम हो सकती है, बेनकाब हो सकती है, जो आपके लिए अच्छी बात साबित नहीं होगी। अपने आप को बदनामी और रसाई से बचाएं और अपनी प्राइवेट लाइफ को बचाएं। आपकी प्राइवेट लाइफ के पीछे कोई पड़ा हुआ है, छापा पड़ सकता है, ठीक तो उसे बचने की कोशिश करें। अब मैं हूती अफराद की तरफ आ रहा हूँ, पाइसेस की तरफ आ जाए। आपके सोशल लाइफ बहुत सरगर्म है, इसमें सोशल लाइफ में कोई बेहतरी नज़र आ रही है, कोई नया दोस्त भी आपके ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। सोशल लाइफ में ज़रूर ज़्यादा तेज़ी और बेसब्री न दिखाएं, वरना आप बेनकाब हो सकते हैं या आपको गलत समझा जा सकता है। आपके अपने खाने में मुश्तरी मौजूद है जो आपको बीमारी से, तफक्कुरात से, बदखाओं से बचा सकता है। ये मुश्तरी जो है ये एक साल रहेगा ज़ोल के साथ। ज़ोल आपको परेशान कर रहा है, मुश्तरी आपकी मुश्किलात पर काबू पाने की किरणें फेंक रहा है। तो ये सूरत हाल चली पड़ी है। आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और 19 फरवरी तक सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ तक मैंने मुश्तरी की मौजूदगी जिक्र किया है, इससे पता चलता है कि मुश्तरी की मदद आपको हासिल रहेगी और आप मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। कोई नया आपको कोई शादी के हवाले से कोई चीज़ें नज़र आती हैं इनकी? क्या शादी के हवाले से कोई चीज़ें नज़र आती हैं इनकी? ये जब 12वें खाने में ज़ोल मौजूद हो तो इनको शादीशुदी मामला से बचना चाहिए। पहले 12वें खाने से ज़ोल निकले। वो कब निकलेगा?
वो मार्च 2023 को निकलेगा। मार्च 2023 को निकलेगा, लेकिन जब वो माहौल निकलेगा आपके कोई हालात हो सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा ये बोलते हैं, समी साहब भी कहते हैं और प्रोफेसर साहब भी कहते हैं कि ये डिवाइन इल्म नहीं है, एक इल्म है जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। बेशक बाकी सारी जो चीज़ें वो अल्लाह ही जानता है और वही बेहतर समझता है चीज़ों को, लेकिन हम आपसे शेयर करते हैं ये चीज़ें। तो इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।